दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आपका केडी स्टडी बाई राजा पर पुनः एक बार फिर से स्वागत है। मैं सत्येंद्र चौधरी। जैसा कि हम दोस्तों देख रहे हैं कि आगामी एग्जाम जो परीक्षाएं आ रही हैं कंपटीशन के लिहाज से, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जिनमें से एक एग्जाम है दिल्ली पुलिस। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, उसके लिए हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी जीएस को लेकर क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी बच्चों ने सवाल जवाब भी किए हैं कि सर जीएस का पोर्शन जैसे कि आप देख रहे हो एग्जाम में बहुत काफ़ी है। काफ़ी क्या है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि 50% पोर्शन जीएस का ही है एग्जाम में। आप देखोगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिहाज से उसमें जो क्वेश्चन है, उसमें उन क्वेश्चनों में आप 50% यानी कि जीएस का जो पोर्शन है उसमें से 50% पोर्शन कम से कम जीएस का ही है उसमें। और बाकी के जो मैथ का पोर्शन है, मैथ के उसमें क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में है हमारे 15 क्वेश्चन, और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनमें से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, और कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसमें से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने हैं हमारे पेपर में। लेकिन 50% में ये 3 सब्जेक्ट हैं और बाकी के 50% में जीएस है। यानी कि इस एग्जाम के लिए या कंपटीशन के वनडे एग्जामों के लिए सबसे मेन फैक्टर होता है जीएस। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि जो वनडे एग्जाम का जो भी स्टूडेंट होता है गाइस, उसमें सबसे ज्यादा उसे इंटरेस्ट आता है रीजनिंग में या मैथ में। इस वजह से जो वनडे एग्जाम वाले स्टूडेंट होते हैं वो जीएस को थोड़ा कम पढ़ते हैं या उस पर कम टाइम देते हैं। इस वजह से जो भी हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस रुकने का मेन कारण रहा है वो जीएस रहा है। और इस एग्जाम में आप वेटेज देख रहे होंगे, उसमें 50% वेटेज कहीं ना कहीं इसमें जीएस का है, और जीएस ही इस एग्जाम को लेकर मेन रोल अदा करेगी। अगर आप ये कहो कि हमारी जीएस अच्छी नहीं है या हमारी जीएस पर पकड़ नहीं है, तो आपका एग्जाम देने को लेकर मैं नहीं चाहूंगा आपको डिमोटिवेट करूं, लेकिन फिर भी आप अगर उस एग्जाम में उतरना चाह रहे हो तो वहां पर आपके सिलेक्शन के चांस बहुत कम है। इसी विषय को लेकर हम कहीं ना कहीं इस पर कार्य कर रहे हैं, या हमारी संस्था जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है केडी स्टडी बाई राजा, इस पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर या इन सब पर चर्चा करें कि जीएस को आखिर कैसे बच्चों की मजबूत कराई जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि जो एग्जाम की तारीख है वो निश्चित हो चुकी है। वो तारीख है 14 नवंबर। अब 14 नवंबर को आप देखोगे जो हमारा जो एग्जाम स्टार्ट होगा, कई शिफ्टों में एग्जाम चलेगा 14 नवंबर से। उन शिफ्टों को लेकर हम किस तरीका से कम टाइम में कम से क्वालिटेबल अपना स्टडी को कंप्लीट करें। क्वालिटेबल स्टडी के तौर पर हम देखेंगे कि एक तो होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। क्वांटिटी हम पढ़े ही जा रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि क्या सब्जेक्ट से किस तरह से या किस टॉपिक से किस पोर्शन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह हमें मेन फोकस रहना पड़ेगा अब, क्योंकि अब जैसे आप देख रहे हो सितंबर, लास्ट सितंबर चल रहा है, मिड सितंबर चल रहा है, इसके बाद हमारे पास अक्टूबर और बीच में नवंबर, यानी कि मुश्किल से 60-70 दिन बचे हैं, यानी कि 2 महीने। इस 2 महीने में हमें कहीं ना कहीं मेन टॉपिक, क्योंकि सबको पता है कि 50% पोर्शन इसमें जीएस का है, तो उस जीएस में भी मेरे हिसाब से जो मैंने अपना कैलकुलेट डाटा तैयार किया है पिछले एग्जामों को लेकर, या पिछले जो भी देखा है कि दिल्ली पुलिस में किस तरीका से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको लेकर मैंने एक डाटा निकाला है एग्जामों का। जो कि लास्ट एग्जाम जो आपका दिल्ली पुलिस का हुआ था 2018-19 के करीब, जो आपका एग्जाम हुआ था 2019 में, तो उस एग्जाम को लेकर किस किस टॉपिक से दिल्ली पुलिस के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, किस किस पोर्शन से कौन कौन से ज्यादा वेटेज रखा, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना। देखो मेन एग्जाम को क्या होता है कि हमें पढ़ने से ज्यादा छोड़ना आना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि क्या हमें छोड़ना है, क्या हमें पढ़ना है, किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कि मान लो 100% तो कोई नहीं कर सकता एग्जाम को, 100 में से 100 तो मार्क्स वनडे एग्जाम में लाना पॉसिबल ही नहीं है। तो उस 100 में से क्यों ना जो 90% या 85% के बीच हम कहीं ना कहीं अपने आप को सिमट के इस तरीके से कंप्लीट कर लें, इस तरीका से कि हम अपना फाइनल सिलेक्शन इस एग्जाम में दिला सकें। तो वही डाटा है। देखो सबका अपना अपना अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर जो मेरा तरीका है या वही आप अपनाओ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं इसे विश्वास के तहत कह सकता हूं कि ये टॉपिक जो मैंने जो डाटा कैलकुलेट किया है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर ये टॉपिक अगर आप इन 2 महीनों में इसकी कोशिश हम पूर्ण रूप से करवाएंगे, और आपका प्रैक्टिस सेट भी हम कल से शुरू करने जा रहे हैं, वो आपको ग्रुपों में डाटा टाइम बता दिया जाएगा कि इस टाइम से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा जीएस का।
इसके लिए हमने कहीं ना कहीं के बच्चों को एक अच्छे से पेपर का डिजाइन करके पेपर दिया जाए, अच्छे से उनको डिस्कशन कराया जाए और मिक्स क्वेश्चन रखे जाएं इन्हीं टॉपिकों से जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं। यही टॉपिक आपके कहीं ना कहीं कंप्लीट होना चाहिए एग्जाम के लिए। और इन टॉपिकों को कंप्लीट करने के लिए हमें कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए हमने कम से कम 40 से 50 प्रैक्टिस सेट, 40 से 50 प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि एक प्रैक्टिस सेट में मान लो 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन से आप 40 मल्टीप्लाई कर दो, 2000 के करीब क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। तो इस तरीका से 2000 क्वेश्चन इन सब सारे टॉपिकों से मिक्स करके अगर हम दे तो मुझे नहीं लगता कि ये कम हो आपके लिए। अब देखो पढ़ने के लिए तो बहुत सारा कुछ है और कम ज्यादा हम इस तरह से डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये मकसद रहेगा अपने जो भी मैं जीएस का पोर्शन जो भी मुझे संस्था ने दिया है कि आपको सर ये जीएस का पोर्शन करवाना है, प्रैक्टिस सेट करवाना है, तो जो भी जीएस का पोर्शन मुझे मिला हुआ है, ये टेस्ट सीरीज मुझे मिली हुई है, तो इसमें मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको करवाऊं। तो उसमें मैंने एक डाटा ये कैलकुलेट किया है, इसमें आप देखोगे कि हिस्ट्री, मेरे हिसाब से जो हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे वो पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे। करीब जो 32 प्रैक्टिस सेट हुए थे उस टाइम पर दिल्ली पुलिस के, उसमें से 32 प्रैक्टिस सेटों में से टोटल 3200 क्वेश्चन आए थे आपके। उन 3200 क्वेश्चनों में से कम 150 के करीब, 150 से 170 के करीब क्वेश्चन रहे थे हिस्ट्री के। 150 से 170 का कहने का मतलब मेरा ये है, जो पालियां थी उन पालियों में, जो अलग अलग पालियों में पेपर हुआ, उस 50 क्वेश्चनों में 3 से 4 या 5 से 6 क्वेश्चन उसमें हिस्ट्री के मिले थे हर एक पेपर में, उस हिस्ट्री में भी। लेकिन अब हमें देखना है कि इस हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, पढ़ने कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, वो हम आपको जो भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज में आपको लेके आऊंगा, आप उसको एक बार अटेम्प्ट करना, देखना, उसके बारे में हम समझाएंगे भी आपको। उसमें भी आपका जो मेन पोर्शन रहा था उसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में आफ्टर 1857 के बाद हम सारी जो भी घटनाएं हुई हैं उसको देखेंगे। मिडिवल हिस्ट्री पर हम इसलिए फोकस नहीं करेंगे, या कम फोकस तो करेंगे या फिर कम फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में देख रहे हो कि हमें थोड़ा गवर्नमेंट किस हिसाब से है, या एग्जामिनर किस हिसाब से सोच रहा है, या एग्जामिनर के रिलीजियस पर्पज से सोच रहा है, उस तरीका से भी हमें एक क्वालिटेबल या स्मार्ट स्टडी को लेकर चलना है। उस स्टडी में हम देखेंगे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चनों के आने की संभावना ज्यादा रहेगी, और उस मॉडर्न हिस्ट्री में भी एक नया पोर्शन जो भी है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। उस आर्ट एंड कल्चर में जो भी हमारे डांस एंड नृत्य, चाहे वो हम स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे या फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे, इनको मिक्स करके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चनों में मुख्यतः क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से और एंशिएंट हिस्ट्री से मिलेंगे देखने के लिए, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन का दायरा रहने की संभावना है। इसके अलावा पॉलिटी में दोस्तों मुख्यतः अब देख रहे हो कि अभी प्रेसिडेंट के ऊपर, अभी प्रेसिडेंट को लेकर सवाल ये निशान चल रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू जी ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, या फिर भारत की पहली महिला जो भी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। इस कारण हमारा राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी में। यही होती है एक अप्रोच किसी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए। उसमें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और ये अभी जम्मू कश्मीर को लेकर जो मैटर चल रहा है उसमें धारा 370, या अभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों को आप देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में जो भी हमारे विशेष अधिकार हैं जैसे 371, इनके बारे में हमें पॉलिटी में विशेष फोकस रखना है। क्योंकि इसमें आप देखो जो भी एग्जामिनर पेपर बनाएगा वो करंट से रिलेटेड ही जीएस में सब्जेक्ट। अब हमें क्या लगता है कि अरे जीएस में ऐसा पूछ लिया कि ये पता ही नहीं चला, वो एग्जामिनर का दरअसल वो पूछने का मतलब ही करंट से रिलेटेड था कि करंट में बच्चा किस तरीका से उसको वो हैंडल कर रहा है, या करंट को किस तरीका से जीएस की सब्जेक्टों से रिलेट कर रहा है। अगर आप यही चीज कर पा रहे हो, जीएस की सब्जेक्टों को करंट से रिलेट कर पा रहे हो, तो इस दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे मेरे हिसाब से। अगर ये स्ट्रेटजी आपने अगर फॉलो की, और आगे जो मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा उसमें जो भी इसी तरीका से मैं क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा कि बच्चे के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए, या एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस तरीका से मतलब पूछने का। कहीं ना कहीं देखो एग्जामिनर क्या है कि किस तरीका से क्वेश्चन बना रहा है, इस चीज को तो हम एक तरीके से गैस ही कर सकते हैं, प्रॉपर तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं 90% गारंटी ले रहा हूं कि आपके पेपर में ज्यादा से ज्यादा जीएस का पोर्शन में फंसवाने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पोर्शन आए। तो इसमें पॉलिटी में मेन हमने बताया प्रेसिडेंट वाला टॉपिक, फंडामेंटल राइट,
370 और जो भी विशेष जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य उनसे रिलेटेड आर्टिकल, और इसमें एक नया हम इसमें देखेंगे जो भी हमारा डीपीएसपी है। डीपीएसपी से भी क्वेश्चन पिछले जो पेपर हुआ है दिल्ली पुलिस का उसमें भी देखे गए हैं और पूछे गए। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगी जियोग्राफी। दोस्तों जियोग्राफी का वेटेज आजकल के एग्जामों में, डिफेंस के एग्जामों में काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिफेंस में जब तक आपको जियोग्राफी के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप डिफेंस में वर्क नहीं कर सकते। ऐसा उनका ऐसा अप्रोच बन चुका है एग्जामिनर का। यानी कि अगर डिफेंस में जैसे कि पुलिस है या आर्मी है, जो भी है, एयरफोर्स है, अगर आपको किसी भी देश या किसी भी प्लेस या किसी भी स्थान पर रहने वाले जीव जंतु, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड या एरिया, वहां पर पाए जाने वाले निवासी, किस तरह का खान पान है, किस तरह की एग्रीकल्चर कृषि की जाती है, किस तरह से वहां पर लोग रहते हैं, किस तरह से उनका पहनावा है, ये सारी चीजें नहीं पता होगी तो आपको वहां पर सर्विस करने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। इस तरह से एग्जामिनर या डिफेंस जो हमारा जो फील्ड है उसमें कहीं ना कहीं जियोग्राफी का पोर्शन ज्यादा रखा जाता है। और इस वजह से मुझे लगता है कि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, यानी कि पिछले एग्जामों में भी हर एक शिफ्ट में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन जियोग्राफी के डाले गए थे। इस जियोग्राफी में भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सेंसस, जनसंख्या डाटा, जनसंख्या संबंधी आंकड़े। मैं इसके लिए वीडियो भी लाऊंगा। इसका हमें पता होना चाहिए क्योंकि जो लास्ट हमारी जो सेंसस या जनसंख्या या जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है और नए डाटा आने वाले हैं। और उन डाटाओं में देख रहे होंगे कि यूएन की रिपोर्ट तो आ चुकी है और यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है विश्व में। इस तरीका से हमें सेंसस के अलावा हमें मेन फोकस रखना पड़ेगा ट्राइब्स, जनजातियों को लेकर हमें जीएस में मेन फोकस या जियोग्राफी में मेन फोकस रखना पड़ेगा। क्योंकि जो ट्राइब्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर या मेघालय या नागालैंड है। हाल फिलहाल में मणिपुर में होने वाली घटना है, एक दो समुदायों के बीच जो विवाद चल रहा है, जिनमें से एक ट्राइब्स है मैतेई और एक ट्राइब्स है कुकी। ये ट्राइब्स कहाँ की हैं? है तो ये करंट का क्वेश्चन, लेकिन पूछ किस में रहे हैं? वो जीएस में जाके। यही चीजें हमें देखनी है कि एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में या दिल्ली पुलिस का जो आगामी एग्जाम है उसको हम कम टाइम में कैसे अपनी स्टडी को बेहतर बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो ट्राइब्स के अलावा, इसके अलावा जो भी भारत के आसपास जो भी कंट्री हैं, उन कंट्री से रिलेटेड जो भी हमारे स्टेट अपनी सीमा शेयर कर रहे हैं, उस कंट्री का क्या फ्लैग है, क्या रुपया है, क्या मुद्रा है, जो कि एक स्टेटिक का पार्ट भी हो जाएगा, लेकिन उसको हम जियोग्राफी में भी काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्या वहां की कितनी पॉपुलेशन है, क्या डेमोग्राफी है, कौन सी नदियां हैं, रिवर्स हैं। जियोग्राफी में एक मेन टॉपिक रहेगा रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। रिवर्स में भी आप आजकल देख रहे होंगे, जैसे उत्तर भारत की मुख्य नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सिंधु। तो इनसे रिलेटेड वो इनकी कहीं ना कहीं सहायक नदियां पूछ ले रहा है। इनकी सहायक नदियां, या फिर जैसे ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, या ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है, या ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में गंगा नदी मिलने के बाद क्या नाम हो जा रहा है, या गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी मिलने के बाद क्या नाम हो रहा है। तो इस तरीका के हमें कहीं ना कहीं अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका रिवर्स के भी अलावा एक और मुख्य टॉपिक रहेगा इसमें सॉइल, मिट्टी किस जगह पर या किस स्टेट में कौन सी मिट्टी है, किस मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं, एग्रीकल्चर। ये भी टॉपिक एक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। मिट्टी से रिलेटेड टॉपिक है एग्रीकल्चर, क्योंकि जो आज हमारा जैसे हम लॉकडाउन के टाइम से अब इस बीच में देख रहे हैं कि हम खाद्यान्न के रूप में अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं और काफी मात्रा में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी, जो मतलब जो खाद्यान्न आधारित या एग्रीकल्चर आधारित हमारी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी थी, वो कहीं ना कहीं देश उसको मान रहे हैं। इस तरीका से हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे, जो कि हम टेस्ट सीरीज में डालेंगे आपके लिए। उस टेस्ट सीरीज को आप मस्ट ज्वाइन करें। सॉइल्स के अलावा आपके जो भी दर्रे हैं पास, किस स्टेट में कौन सा दर्रा है, नाथुला दर्रा कहां है, या खैबर दर्रा कहां पर है, या माना दर्रा कहां पर है। इस तरीका से आपके दर्रे से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मेन टॉपिक मेरे हिसाब से जो जियोग्राफी में रहेंगे सेंसस, रिवर्स और सॉइल्स और जनजातियां।
इन टॉपिकों पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की हमें आवश्यकता है जीएस में, और इन्हीं टॉपिक से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे। क्वेश्चन सारे मिक्स ही रहेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा पहले इन टॉपिकों को। एग्जाम में आप भी तभी उतरना जब आपके ये टॉपिक आपके कंप्लीट हों। मेरा तभी उतरने का मतलब ये है कि अगर जैसे कोई तैराक को तैरना नहीं आता है या फिर बिना हथियारों के आप किसी मैदान में जा रहे हो तो आपका शहीद होना लाजमी है, शहीद तो होना ही होना है। इस वजह से जब हम एग्जाम में या किसी युद्ध भूमि जा रहे हैं तो हथियारों के साथ जाओ ना, पूरा तैयारी के साथ जाओ। इस तैयारी को हम 60 से 70 दिन या 2 महीने में जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपने प्रैक्टिस सेटों में। इसके अलावा नेक्स्ट पोर्शन रहेगा फिजिक्स। फिजिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहेगी। इस 2 से 3 क्वेश्चनों में आपका मेन टॉपिक रहेगा मेजरमेंट, वर्क, कार्य, और एक टॉपिक ये लाइट। इस लाइट में भी एक और टॉपिक आपका लेंस वगैरह। इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में लेंस हो गया या मेजरमेंट या भी जो भी मानक हैं आपके वो हो गए, और वर्क वाला टॉपिक हो गया, या फिर इन्वेंशन, किसने किसकी खोज की। ये सारी चीजें मतलब 2-3 टॉपिक इस फिजिक्स पर मेनली फोकस देने की आवश्यकता है। या फिर जिनका शिफ्ट में जैसे 14 नवंबर से सुन रहे हैं कि पेपर होंगे, तो जैसे शिफ्ट में शुरुआती शिफ्ट में हमें इन टॉपिकों को देख के जाना है। मतलब जिस बच्चे को जो एग्जाम दे रहा है उसको जैसे जियोग्राफी में ये टॉपिक 2-2, 3-3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ऐसे हिस्ट्री में ये टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, पॉलिटी में ये 2-3 टॉपिकों पर फोकस रखना है। आगे क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे, लेकिन मेनली तो ये टॉपिक सारे ही हम करवाएंगे। लेकिन उसमें भी जो शुरुआती एग्जाम पड़ेगा, शुरुआती एग्जाम में ये टॉपिक आपको देखने, इन टॉपिकों में भी ऐसे फिजिक्स में भी आपको ये टॉपिक देखने। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन रहेगा उसमें करंट अफेयर के कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आने की संभावना है 50 क्वेश्चंस में, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है। 8 से 9 क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसमें अब ये होता है कि करंट अफेयर हम पढ़े कहां से कहां तक पढ़े। इस करंट अफेयर को पिछले लास्ट ईयर 1 साल का करंट अफेयर देख लो और उसको जीएस से रिलेट कर लो। जीएस से जितना आप उसको जीएस से रिलेट कर लोगे उतना ही आपके लिए एग्जाम को क्वालिफाई करने की संभावना बढ़ती जाएंगी। हम भी अपने प्रैक्टिस सेटों में करंट से रिलेटेड ये टॉपिक मिक्स करके टॉपिक या उनसे रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चनों को रखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आप जनवरी 2023 तक लेके 31 अक्टूबर 2023 तक की करंट कम से कम आप जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी बुक से, एक ही बुक आप प्रिपेयर करें, जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के नोट्स बना के उसका रिवाइज करें। कम से कम 1 जनवरी से 31 अक्टूबर की आपकी करंट होनी ही चाहिए इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इस एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन और 50 में से 10 क्वेश्चन जीएस में से आप इनके करंट अफेयर कर डालो तो काफी बड़ा एक पोर्शन हो जाता है करंट अफेयर का। इसके अलावा भी आपके जीएस में केमिस्ट्री मेनली आप पीरियोडिक टेबल और जो उनके फॉर्मूला हैं या केमिकल नेम हैं इन पर ज्यादा फोकस रखें। फोकस तो इन सारे टॉपिकों पर ही रखना है जो मैंने लिखे हैं इसमें, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन आने की संभावना है मेरे हिसाब से पीरियोडिक टेबल और फॉर्मूला और केमिकल नेम है, उनसे आने की संभावना है। ऐसे ही जो 100 से ऊपर तत्व हैं, जैसे पिछली बार पूछ लिया था लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, इनका क्या रासायनिक नाम है या फिर इनको किस वैज्ञानिक के नाम पर किस वैज्ञानिक का नाम रखा था। तो आपको केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल तो मस्ट है, ये आनी ही चाहिए या इसके बारे में पता ही होना चाहिए कि कौन से तत्व का क्या परमाणु क्रमांक है या परमाणु भार है, ये सारी चीजें। इसके अलावा स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शन ऐसे हैं कि जो आपको आर्ट एंड कल्चर में भी मिलेंगे, हिस्ट्री में भी, कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो जियोग्राफी में भी मिलेंगे। स्टैटिक जीके एक तरह से समझ लो कि मिसलेनियस है सब्जेक्टों का। इस स्टैटिक जीके का भी मेन वेटेज है, इसमें भी 8 से 9 क्वेश्चन या 9 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। यानी कि 20 क्वेश्चन में अगर मैं डिवाइड करूं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, 50 में से कम 20 क्वेश्चनों का वेटेज इन्हीं क्वेश्चनों का रहेगा, जिसमें से आपको क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेस्टिवल और फोक आर्ट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं, उस संस्था का कहां पर हेडक्वार्टर है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन, इस संस्था को कौन कौन से हेडक्वार्टर है, ये हमें फोकस रखने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें आपको क्लासिकल डांस, फोक डांस और फेस्टिवल,
इन फोक डांस फेस्टिवल या क्लासिकल डांस में भी मेनली आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले राज्यों के फोकस रखना है, क्योंकि इनको आप देख रहे हो ये काफी चर्चा में है और गवर्नमेंट का मेन फोकस ये रहता है कि हम कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों पे भी फोकस रखें, हमारे देश की जनता। इस वजह से हमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों के बारे में भी ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके डांस हैं, कौन कौन से फोक डांस हैं। इसके अलावा अवार्ड डेज ये हमें पता होनी चाहिए, मेजर साइट, टेम्पल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड के ये किस खिलाड़ी कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, या कौन सा अभी हाल ही में कौन सा खिलाड़ी कौन सा खिताब जीता है, या ये खिताब किस खेल से संबंधित है। इस तरीका से हमें ये इस स्पोर्ट्स में ये टॉपिक हमें देखने हैं। आप इसको कहीं नोट कर लें या अपनी आपकी मेज पर ये टॉपिक ये लगे होने चाहिए कि ये टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए या नहीं हुए। ये आपको खुद को अपने आप को देखना है इन टॉपिकों के थ्रू कि ये टॉपिक मेरे कंप्लीट है, कौन सा मेरा बच्चा है, एक चार्ट के थ्रू। ये नहीं कि सारा ही आपको मतलब कवर करना है, सारा कवर नहीं करना है, लेकिन मेनली जो मैं टॉपिक लिखवा रहा हूं या टॉपिक में आपको दिखा रहा हूं या टॉपिक में नोट करके लाया हूं किसके टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने टॉपिक से क्वेश्चन, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, ये मेनली आपको देखना है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी इकोनॉमिक्स से। इस इकोनॉमिक्स में भी पॉवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, करेंसी और आपके 5 ईयर प्लान, मॉनेटरी पॉलिसी, इतना बैंक के इसका आने की संभावना कम है क्योंकि इतना वो वनडे एग्जाम वालों से सपोज नहीं करते कि उनको सारी चीज़ों के बारे में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR वगैरह ये सब क्या होती है। लेकिन मेनली आपकी गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी को किस आधार पर नापा जाता है, गरीबी कितने प्रकार की होती है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, फ्रैक्शनल बेरोजगारी क्या होती है, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सब चीज आपको देखनी है। इसमें बेरोजगारी और करेंसी मेन टॉपिक रह जाएगा आपका, अनएम्प्लॉयमेंट, करेंसी और आपका पॉवर्टी इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में देखेंगे बायोलॉजी। जो साइंस में हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें भी जो साइंस है उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन रहेगा आपके पेपर में बायोलॉजी का। बायोलॉजी को कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसमें भी आपके विटामिन, डिजीज, बीमारियां और आपके जो भी नर्वस सिस्टम है या बॉटनी ब्लड है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इस बायोलॉजी में डिजीज और विटामिन, मिनरल्स वगैरह इनके बारे में आप जानकारी रखें। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जानकारी रखें। ये 3 टॉपिक इस बायोलॉजी में हो गए। इस तरीका से हमें कहीं ना कहीं इसको कंप्लीट करना है जीएस को आने वाले 60 से 70 दिनों में, और इसको हम पेपरों के थ्रू हम सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको हमारे साथ जुड़ना है, उसको आपको अलग फील आए, तब आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगे। आपको मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको अच्छा और बेटर ही फील होगा यहाँ पर इन सारे टॉपिकों से रिलेटेड जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और आप खुद अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाओगे कि हाँ कुछ हमने जीएस किया है, कुछ हमने पार्ट किया है जीएस में, या कुछ हमने देखा है या नहीं देखा है। फिर से ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक आप देख चुके हो। इस तरीका से हमें जीएस को कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करनी है। अब बहुत सारे क्वेश्चनों का, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है सर जीएस याद नहीं होती, जीएस को कैसे। देखो जीएस ये नहीं कि बाबा बंगाली की किताबें वो उठा लाई, या किस सब्जेक्ट के लिए क्या किताब। देखो एक किताब लो किसी की भी, आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो लूसेंट को भी पढ़ो। मैं किसी भी यहाँ का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, कोई किसी भी एग्जामिनर की या किसी भी उसकी आप जो भी पब्लिकेशंस है उसकी आप बुक्स पढ़ रहे हो, किसी की भी पढ़ रहे हो, लेकिन एक बुक पढ़ो, प्रिपेयर करो उस बुक से, उसको जितनी से ज्यादा बार पढ़ो। देखो एक सब्जेक्ट की 10 बुक खरीदने से अच्छा है कि आप एक ही सब्जेक्ट को 10 बार पढ़ो, 10 टाइम पढ़ो। यही है मेन जीएस का, और कुछ नहीं है। जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, पहला टॉपिक जैसे हमने मान लिया कि जियोग्राफी का पढ़ा हमने कि भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, भारत का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, या भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट किबित्तू है, भारत का सबसे सेंट्रल पॉइंट करौंदी है।
या जो भी हम जिस तरीका से पढ़ रहे हैं, तो एक बार उसको हम लाइन वाइज आंख बंद करके उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। रिवाइज करने के बाद उसको फिर देखें कि मैंने क्या क्या मेरा पॉइंट छूट गया है, क्या क्या पॉइंट नहीं छूटा है। फिर ऐसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे बढ़ते रहें, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे आपको कहीं ना कहीं जीएस में आपको धीरे 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 आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। ये जीएस की मेरे हिसाब से तो ये देखो, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से जीएस की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप जब किसी चीज को पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद उसको, जैसे आपने एक ही पेज पढ़ा, 5 मिनट में 10 मिनट में आपने एक पेज पढ़ा, पढ़ने के बाद आप उसको बंद कर दो। बंद करने के बाद उसे आप आंख बंद करो। आंख बंद करने के बाद उसे आप अपने अंतर मन में रिवाइज करो कि ये भारत की ईस्टर्न रिवर है, ये भारत की वेस्टर्न रिवर है, या भारत की वेस्टर्न रिवर कौन कौन सी गिरती हैं, या ईस्ट में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, वेस्टर्न रिवर समानता जैसे साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो इस तरीका से आप लिखोगे या याद मन मन में सोचने की कोशिश करोगे तो वो सारी चीजें यकीन मानिए याद होंगी, और वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दिखाई देंगी। क्योंकि एग्जाम में जो 4 ऑप्शन जो आते हैं वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब या कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज क्यों करते हैं? वो कंफ्यूज इसलिए करते हैं कि क्योंकि हमने चीजों का उनका चिंतन मनन नहीं किया, इस वजह से हमें उसमें प्रॉब्लम आती है, और इस वजह से हमें कहीं ना कहीं एग्जाम में कहीं ना कहीं गलतियां करके आते हैं। जीएस की कह रहा हूं, जीएस की गारंटी ले रहा हूं आपकी मैं। बाकी का मैथ रीजनिंग मेरे हिसाब से, जैसे कि मैथ को आप, अच्छा एक और क्वेश्चन आया कि तो पढ़े कितने घंटे एग्जाम के लिए? देखो अब तो आपको एग्जाम के लिए कम से कम 10 घंटे देने ही पड़ेंगे। इस 10 घंटे में जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा पोर्शन है, उन्हें मैथ और रीजनिंग पर कम फोकस रखना है। जैसे कि 10 में से आप मान लो कि 50% आपकी जीएस आ रही है दिल्ली पुलिस में, इस 50% जीएस आ रही है, तो आपको 10 आवर्स में से 50% टाइम कम से कम जीएस को देना ही पड़ेगा। या ये टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को नोट करने के बाद इन टॉपिकों को कम से कम 50, जैसे 5 घंटे आपको कम से कम 10 में से जीएस को देने ही पड़ेंगे। इसके बाद अपना आप मैथ करो, 1.5-2 घंटे काफी है मैथ, क्योंकि मैथ तो आप काफी टाइम से पढ़ ही रहे हो। वनडे एग्जाम वाले सारे मैथ या रीजनिंग इनका अच्छा होता ही होता है, तो मैथ की प्रैक्टिस करते रहो, पेपर सेट लगाते रहो। लेकिन मेनली आप ये जीएस के पोर्शन को ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश करो, क्योंकि इसका वेटेज आप देख ही चुके हो, और इसका कमाल भी आप देखोगे कि क्या होगा पेपर में, क्या अहम रोल रहेगा। और इसके अलावा आप अगर कोई 2 घंटे मैथ पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ पढ़िए, लेकिन कम टाइम मैथ को देना है हमें। और 1.5 घंटे रीजनिंग बहुत है, 1.5 आवर्स, और आधे घंटा हमें कंप्यूटर। लेकिन जीएस को हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने के लिए इसी तरीका से आगे बढ़ेंगे, जब ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। एक विश्वास के तहत हमसे जुड़िए, आप हमारी प्रैक्टिस सेट लगाइए, एंड हम कल इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, और हम ग्रुपों में भी डलवा देंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों इस तरीका से हम जीएस के पोर्शन को कवर करते हुए चलेंगे, और आप हम पर विश्वास कर सकते हैं कि 90% कहीं ना कहीं जो भी आपके क्वेश्चन आपके टच होंगे, हमारे प्रैक्टिस सेट या फिर हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चनों में से ही आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। इसी के साथ आप अपने आप को कहीं ना कहीं और बच्चों से आगे पाएंगे। देखो प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, भटकाव तो रहता ही है, कहीं यहां से पढ़ लिया, कहीं वहां से पढ़ लिया, कहीं किसी से भी जुड़ रहे हो आप, एक से आप जुड़ के रहिए, उसके आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। हमसे जुड़ रहे हैं तो हम पर विश्वास करिए, हम आपको आने वाले यानी कल से हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं। इसके साथ आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और हमारा जो चैनल है केडी स्टडी बाई राजा, उसको आप सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।